Hello dear students, today we will start a new chapter of chemistry for class 10th, metals and non-metals. Metals and non-metals. Firstly, metals. What are metals? And what are the properties of metals? Metals क्या है? अब मेटल की जो प्रॉपर्टी है वही मेटल्स के बारे में बताती है. देखो मेटल्स जो है सबसे पहले एक ऐसे एलिमेंट है. मेटल्स आर द एलिमेंट्स. हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, एक टेबल है हमारी, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं इसके अंदर 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट है. इसके जो 80% एलिमेंट है मींस अबाउट 90 प्लस जो एलिमेंट है वो है मेटल्स. वो क्या है? मेटल्स. और इसमें से 20 या 22 के करीब हमारे हैं नॉन मेटल्स, और जो बचते हैं वो क्या है? मेटलॉइड्स. तो हम इस चैप्टर के अंदर मेटल्स को पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे. मेनली जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो डिटेल में मेटल्स और नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटलॉइड्स बहुत कम होते हैं और इनकी कोई खास स्टडी नहीं है हमारे पास. थोड़ी सी स्टडी है इनकी जो हमारी मेटलॉइड्स. जो मेटल्स हैं वो उनकी जो मेनली जो जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म होती है मेटल्स की, वो क्या है? सॉलिड. सबसे पहली जो पॉइंट है मेटल के अंदर, मेटल्स mainly exist in the form of solid. Most of the metals exist in the form of solid except mercury. मरकरी जो है जिसका सिंबल Hg है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड. रिमेनिंग जो मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड. तो सबसे पहले जो मेटल को हम डिफाइन करते हैं, मेटल्स आर द ये मेटल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी को हमने बता देना है कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड. अब जो सेकंड पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट था मेटल के अंदर कि इसकी फॉर्म है जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो क्या है? सॉलिड है. सेकंड है जो मेटल्स हैं, मेटल का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आप क्या देखते हो? मेटल्स में हम पहले देख लेते हैं. आयरन हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. अब ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे बड़े कॉमन से एग्जांपल हैं मेटल के. आयरन जो आपने देखा होगा घर पे लोहा वगैरह यूज होता है, ये आपने देखा होगा जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वो मोस्टली आयरन के बने होते हैं. ऐसे ही एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वायर वगैरह में यूज किया जाता है, तो ये भी आपने देखा होगा जरूर. कॉपर, मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस है हमारे, उनके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर की होती है. किसकी होती है? कॉपर की. ये कॉपर का यूज हम वायर के लिए भी करते हैं. अब गोल्ड तो आई थिंक नॉर्मल सा वर्ड है, सबको पता होगा. सिल्वर. अब ये सभी क्या है? आपने देखे होंगे सभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है? आयरन क्या है? अगर आप उसको क्या करते हो, हम उसको आगे से बर्नर है, ये बर्नर है, बर्नर को ऑन है और इसके ऊपर हमने एक आयरन की रोड रखी. आप क्या देखते हो? थोड़ी देर के बाद वो हीट हम यहां से कर रहे हैं, लेकिन हीट यहां पे पहुंच जाती है. तो इसका मतलब ये हीट को क्या कर रहा है? इसमें से हीट क्या हो रही है? पास हो. ये क्या कर रहा है? हीट को कंडक्ट कर रहा है. तो जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट
एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये वायर होती है, उनके अंदर यूज किया जाता है। तो हमारी जो मेटल्स हैं वो मोस्टली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन यहां भी है कि जो हमारी मेटल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड। लेड जो है वो पुअर कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और जो मरकरी है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Pb से और मरकरी को Hg से। तो ये पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां भी एक एक्सेप्शन आ गया। पहले हमने जो फॉर्म पढ़ी है वहां पे एक फॉर्म पढ़ा था कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मोस्टली मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। सेकेंडली, most of the metals are good conductor of heat and electricity except these two, lead and mercury. lead and mercury को छोड़ के सभी क्या हैं? गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट देखिए, मेटल्स। अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी है कि हम उसके अंदर वो प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहां ये क्या है? मेटल्स आर malleable and ductile in nature। अब मेटल्स जो हैं, वो क्या है? malleable भी है और ductile। malleable क्या होता है? किसी भी मेटल को जब हम any metals converted into thin sheets। अब किसी भी मेटल को हम जब थिन शीट्स में चेंज कर देते हैं, पतली शीट में चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेलेबल। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स। आपने देखा होगा मेटल्स की, लाइक आप ग्रेन स्टोरेज के लिए एक ड्रम बना होता है, वो किसका बना होता है? आयरन। वो शीट किसकी बनी होती है? आयरन की। तो ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का आपने देखा होगा डोर वगैरह यूज करते हैं, तो वो किस में चेंज किया हुआ है? शीट में। तो हम इसको, मेटल की प्रॉपर्टी है कि इसको हम थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबल। ऐसे ही इसकी एक और दोस्त है डक्टाइल। डक्टाइल का मीन्स क्या होता है? कन्वर्टेड into thin wires, those elements which have property to convert it into thin wires, जो thin wires में कन्वर्ट हो सकती है, पतली वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल या डक्टिलिटी। इसको हम डक्टिलिटी भी बोल देते हैं। डक्टिलिटी भी बोल देते हैं, डक्टिलिटी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स की। और जो आपकी मेटल्स में है, सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है, और जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है वो है हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर। आपने देखा हो कि गोल्ड एक 10 ग्राम के अंदर वो पूरी हमारी एक ज्वेलरी तैयार कर देते हैं, और 1 ग्राम से नियर अबाउट 2 या 3 किलोमीटर की वायर तैयार हो सकती है 1 ग्राम गोल्ड से। तो 1 ग्राम कितना होता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल। उससे भी 2 और 3 किलोमीटर की वायर तैयार हो सकती है। इट मींस सबसे ज्यादा जो हमारी मेटल्स में डक्टाइल है या मेलेबल है वो कौन है? गोल्ड। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? सिल्वर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। मेटल्स
are electropositive in nature. Electropositive in nature, ये एक डेफिनेशन में भी यूज कर सकते हो। आपसे पूछे कोई व्हाट आर मेटल्स या डिफाइन मेटल, तो आप बोल सकते हो मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि ये यूनिक प्रॉपर्टी है मेटल की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस दे हैव प्रॉपर्टी। अब ये इसकी प्रॉपर्टी किस चीज की? दे हैव प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसकी ये प्रॉपर्टी है किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस दे हैव प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के ऊपर कभी भी आप अगर देखोगे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही पोटेशियम है, पोटेशियम पे भी कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो metals are the electropositive in nature. It means they have property to donate electrons. तो ये क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसको बोलते हैं कैटायन। सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव, कैटायन चार्ज है इनके ऊपर। तो जब भी आप मेटल को देखोगे, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो नॉन मेटल है, वो कभी भी मेटल नहीं होगा। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मेटल है। क्या है? मेटल। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये नहीं, न्यूट्रली तो ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक प्रोसेस होगी तो वहां पे आपको पहचानना बड़ा इजी सा होगा। एक तो हमेशा मेटल सबसे पहले लिखा जाता है किसी भी फॉर्मूले में। सपोज दैट मैं सोडियम क्लोराइड लिखता हूं NaCl, तो पहले जो लिखा गया है वो क्या है? मेटल। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव। तो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपसे पूछ लेता है कि इज इट मेटल और नॉन मेटल, तो आप बताओगे वो मेटल का कैटायन है। किसका है? मेटल का कैटायन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस। अब ये सोनोरस का मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग साउंड ऑन बीटल। जब हम किसी चीज को पीटते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? साउंड। और जो पीटने पे साउंड को प्रोड्यूस करे उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो मेटल्स दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, क्योंकि आपने देखा होगा जो कुछ टेम्पल होते हैं, टेम्पल वगैरह या गुरुद्वारे वगैरह, वहां पे क्या होती है? एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, या तो एक दूसरे से बजाते हैं, एक टल्ली लगी होती है ऐसे और ऐसे, और उसको जब हम क्या करते हैं? ऐसे हिलाते हैं तो क्या निकलता है? उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। तो मेटल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जब उसको पीटा जाता है, उसके ऊपर कुछ हम हैमर से क्या करते हैं? उसको मारते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो सोनोरस के अंदर यही है कि मेटल्स की ये भी यूनिक प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको पीटते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लस्टर्स। लस्टर। अब लस्टर क्या है? देखो, लस्टर का मैंने होता है शाइन करना। तो मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर्स, लेकिन यहां भी कुछ देखो, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स लस्टर्स होते हैं। लस्टर्स मींस शाइन करती है, जिसके अंदर शाइनिंग की प्रॉपर्टी हो वो क्या होती है? लस्टर्स, या उसको क्या बोलते हैं? मेटल्स। अब मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या है? लस्टर्स है, लेकिन यहां भी इनके साथ नॉन मेटल कुछ कंपीट करते हैं। लाइक आपकी ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और एक आयोडीन, बोथ आर नॉन मेटल, लेकिन दोनों के अंदर लस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि लस्टर मेटल्स तो होती हैं, एग्जांपल लिखिए कि नॉन मेटल कौन सी है जो लस्टर्स की प्रॉपर्टी शो करती है। तो आपने बताना ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट के अंदर डायमंड, सॉरी ग्रेफाइट, इसके अंदर आप बोल सकते हो कार्बन का एक एलोट्रोप है डायमंड, जो क्या करता है शाइन करता है, और यहाँ पे आयोडीन। तो ये दोनों नॉन मेटल क्या करती हैं, लस्टर की प्रॉपर्टी शो करती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग में क्या होता है, किसी चीज को मेल्ट करना, जब हम किसी चीज को हीट दे रहे हैं और वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। ऐसे ही जब हम किसी चीज को हीट करेंगे वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी भी मेटल्स हैं हमारे पास, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए जो हीट लगेगी वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। इट मींस जो मेटल होगी उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ऑलवेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड। अब यहां भी एक्सेप्शन है, जैसे गैलियम है, गैलियम है, सीजियम है। अब ये एक ऐसी मेटल है, ये 30 डिग्री, अबाउट 30 और 35 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है। इवन आप अपने हाथ पे रखोगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लगभग 30 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। और बाकी जो मेटल्स हैं उनके अंदर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो और क्यों होगा, क्योंकि वो मेटेलिक बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इससे आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एलॉय। ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है सभी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल स्टेट से रिलेटेड। एलॉय मींस जो मेटल हैं, मेटल्स आर मोस्टली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एलॉयज। क्यों, क्योंकि ये किसी भी चीज को क्या देती हैं, स्ट्रेंथ देती है। क्या देती है, स्ट्रेंथ। सपोज दैट हमारे यूटेंसिल है, अब स्टील क्या है, वो क्या है, एलॉय। क्या है, एलॉय। ऐसे ही हम कुछ ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, मेटल के एलॉय। तो इस टाइप से हमारी जो मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में ना यूज करके हम किस में यूज करते हैं, एलॉय। किस में यूज करते हैं, एलॉय। और एलॉय की क्या है, एक तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, सेकेंडली नॉन कोरोसिव, वो थोड़ा सा कोरोसिव कम हो जाता है, मतलब बिल्कुल तो नहीं होता, थोड़ा, लेकिन लेस कोरोसिव होता है। अदरवाइज अगर हम प्योर करते हैं तो प्योर क्या होती है, ज्यादा कोरोसिव होगा। और थर्ड, रीजनेबल प्राइस, मतलब थोड़े से हमें सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं, तो इस टाइप से इनका यूज किया जाता है। एक ऐसा ही यहाँ पे यूज करते हैं हम अमलगम। अमलगम अगर आपसे कोई पूछ ले क्या होता है, इसके अंदर हम, ये भी एलॉय होता है, एलॉय। अब एलॉय क्या होता है वैसे, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। मेटल्स भी हो सकते हैं, वही नॉन मेटल्स भी ले लेते हैं, तो लेकिन मेटल और नॉन मेटल मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो मेटल का मिक्सचर यूज करते हैं, किसमें, एलॉय। अब एलॉय जो अमलगम है इसके अंदर क्या है, सोडियम, और सोडियम किसके अंदर है, मरकरी के अंदर। किसके अंदर यूज कर रहे हैं, मरकरी के।
तो जहां पे सोडियम मरकरी के साथ यूज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं अमलगम, जब यूज करते हैं अमलगम। तो इस टाइप से आपने बताना है कि जो मरकरी जो मेटल्स हैं वो यूज की जाती हैं एज ए एलोय।